तेजस्वी जी, तेज प्रताप जी, ये आप अपमान मत करो, ये इंसल्ट मत करो आपने जो वेद प्रकाश जी के साथ किया। आप उनको जिस शब्दों से बोल रहे हो तेज प्रताप जी की ये जो है वेद प्रकाश नहीं छेद प्रकाश है, इसको हम क्या समझें? और फिर आप शुभांकर मिश्रा के सामने बोल करके आप मजाक बना रहे हो, हंस रहे हो। मैं बहुजन समाज पार्टी का प्रभारी होने के नाते, हम लोग अनुशासित लोग हैं, लेकिन आप लोगों से कहना चाहते हैं कि आप SC ST OBC का वोट ले लेते हो, मोस्ट बैकवर्ड का वोट ले लेते हो, आप जो है अपने MLA जितवा लेते हो और फिर उसके बाद मुड़ करके इनकी तरफ नहीं देखते हो। बिहार में तबाही मची हुई है, आए दिन हत्या होती है, आए दिन बहन बेटियों का बलात्कार होता है, आए दिन जो है यहां पर किसी की जमीन कब्जा कर ली जाती है। आप विपक्ष में बैठे हुए हो, बिहार की जनता ने आपको विपक्ष में बिठाया, इतना सारा MLA आप जीते हुए हो, ये उम्मीद से बिहार की जनता ने वहां बैठाया कि आप जाएंगे, हमारी लड़ाई लड़ेंगे। आप वेद प्रकाश जी का जो आपने अपमान किया है बहुत अनुचित है, हमारी बड़ी सहानुभूति है और हम वेद प्रकाश जी से कहेंगे कि आपके साथ बहुजन समाज पार्टी है, समाज के लोग हैं, आपको डरने और झुकने की आवश्यकता नहीं है। आप अपना मीडिया चलाइए और बोल्डनेस के साथ आप काम कीजिए। तमाम यूट्यूबर चैनल वालों से मैं ये कहता हूं, अपने नौजवान लड़कों से जो यूट्यूब चलाते हैं, कि BSP आपके साथ खड़ी है, आप आवाज को बुलंद करके उठाइए, अपना वीडियो बनाइए, चलाइए, जहां जरूरत पड़ेगी वहां बहुजन समाज पार्टी आपके हक हिस्से की लड़ाई लड़ने का काम करेगी। लेकिन गौरव है, गर्व है कि हमारे समाज के ये नौजवान आज सोशल मीडिया के जमाने में डर नहीं रहे हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया से भयभीत नहीं हैं, आपके मजाक करने से रुक नहीं रहे हैं। ये तमाम हमारे यूट्यूबर्स भाई ये लगे हुए हैं, माननीय बहन जी की आवाज़ पहुंचाते हैं, बाबा साहेब की आवाज़ पहुंचाते हैं, बुद्ध की आवाज़ पहुंचाते हैं, कबीर रविदास की आवाज़ पहुंचाते हैं। देश में आज बहुजन मूवमेंट तेज हो गया है और उसमें हमारे इन यूट्यूबर भाइयों का, सोशल मीडिया के भाइयों का बहुत बड़ा योगदान है। बिहार में एक पत्रकार है जिनका नाम है वेद प्रकाश, उनका चैनल का नाम है TA, और दलित समाज से आते हैं, हमेशा शोषितों वंचितों का आवाज़ है, उनके पक्ष में बात करते हैं। लेकिन एक ताज़ा मामला है, तेज प्रताप यादव एक उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, शुभांकर मिश्रा, जो उनका यूट्यूब चैनल है, चैनल का ही नाम है शुभांकर मिश्रा। उस चैनल पर दोनों आदमी, एक ब्राह्मण समाज से आते हैं और एक यादव समाज से आते हैं, दोनों जाति के मिलकर एक दलित समाज से आने वाले पत्रकार जो बहुजन समाज से आते हैं उनका मजाक उड़ाया जाता है। यानी वेद प्रकाश के नाम से नाम है लेकिन उनको छेद प्रकाश तमाम तरह की बातें कही जाती हैं। तमाम मुद्दे पे हम बात करने के लिए पहुंच चुके हैं बसपा कार्यालय पटना में। हमारे साथ केंद्रीय प्रभारी डॉक्टर लालजी मैदानकर सर, ये तेज प्रताप यादव जानते ही होंगे उनको आप जी। लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं। फिलहाल कुछ दिन कल ही शायद गए थे उत्तर प्रदेश। शुभांकर मिश्रा नाम का एक चैनल है और उनका खुद नाम है शुभांकर मिश्रा। पहले न्यूज़ चैनल में काम करते थे, उन्होंने न्यूज़ चैनल छोड़ दिया, अपना खुद सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म चलाए हुए हैं। लेकिन जब तेज प्रताप यादव का इंटरव्यू कर रहे थे तो जो 2 मिनट के नाम से पूरा फेमस हुआ था पूरे इंडिया में, उन्होंने उस सवाल को पूछा तो ये कह रहे हैं तेज प्रताप यादव कि अरे उसका वेद प्रकाश नाम थोड़ी है, उसका नाम है छेद प्रकाश। और दोनों तमाम हंस रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं एक दलित समाज के पत्रकार को। ये मुद्दा ज्वलंत है, ये मुद्दा कोई साधारण नहीं है। वेद प्रकाश जी एक्टिविस्ट वेद के नाम से वो अपना चैनल भी चलाते हैं जी सर, क्रांतिपूर्ण ढंग से बात करते हैं। बिहार प्रदेश से लेकर देश में भी अगर कहीं दलित समाज के मुद्दे की बात होती हो, बहुजन समाज के मुद्दे की बात होती हो, इन सारे मुद्दों पर अपना वीडियो बनाते हैं और उसको प्रसारित करते हैं। समाज में बहुत सारा अवेयरनेस उससे फैलता है। मैं बात सिर्फ वेद प्रकाश की इस मौके पे नहीं करूँगा, मैं इस मौके पर और लोगों की भी बात कर सकता हूँ। उदाहरण के लिए बहुजन नेशनल दस्तक चलाने वाले शंभू सिंह जी हैं, उन्होंने भी बहुत सारा अवेयरनेस का कार्यक्रम चलाया है जी। और बहुजन समाज के लोगों को बहुत सारी चीज़ों की जानकारी मिली है, बहुत सारा फैक्ट मिला है। हमारी तमाम नई पीढ़ी के तमाम लड़के यूट्यूबर बने हैं, चैनल चलाया है उन्होंने, और उनके नेशनल दस्तक में भी लोगों को काम करने का अवसर मिला है, रोजी रोटी मिली है। ऐसे एक्टिविस्ट वेद के नाम से, TA के नाम से वेद प्रकाश चलाते हैं, उनके भी बहुत सारे साथ लड़के, खासकर दलित समाज के लड़के जो है उनके साथ लड़कियां लगती हैं और उन हमारे नई पीढ़ी के बच्चों को काम मिलता है करने का, रोजी रोटी मिलती है। ऐसे में ये जो हमारे बहुजन मीडिया चलाने वाले लोग, अम्बेडकराइट मीडिया चलाने वाले लोग, सोशल मीडिया चलाने वाले लोग, ये जो हमारे बैकवर्ड समाज के, दलित समाज के ये जो हमारे पत्रकार हैं, इन लोगों को हतोत्साहित करना, इनको तोड़ना, इनको अपमानित करना मेन स्ट्रीम मीडिया के द्वारा भी किया जाता है
और राजनेताओं के द्वारा भी किया जाता है जी। ये बहुत ही दुखद है, बहुत ही विडंबनापूर्ण है। तेज प्रताप यादव जी, आप हंसते हो ठीक है, व्यंग करते हो ठीक है, आप कहते हो कि लालू जी का मैं पुत्र हूं तो मुझे ऐसे करना चाहिए, करते वो ठीक है। मुझे नहीं मालूम कि लालू जी ने इस प्रकार की हरकत कभी की है कि हमारे किसी दलित भाई को जो शेड्यूल्ड कास्ट के हैं और वो पत्रकार बन गए हों, उनका अपमान किया हो, तो मुझे इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन आप युवा पीढ़ी के हो, आरजेडी के आप लीडर हो, आप तेजस्वी के बड़े भाई हो, ये कौन सा बड़े भाई वाला रोल आप अदा कर रहे हो कि हमारे दलित समाज का कोई व्यक्ति, हमारा बहुजन मीडिया चलाने वाला व्यक्ति, अगर वो आपके यहाँ इंटरव्यू लेने जाता है तो आप उसको जो है अपमानित करोगे, उसको आप मारने पीटने की प्लानिंग करोगे हैं? और उसके बाद जो है आज आप कौन से शुभांकर मिश्रा हैं, हो सकता है मिश्रा जी से आपकी रिश्तेदारी बनती हो, दोस्ती बनती हो, आपका ज़्यादा अटैचमेंट हो, करो आप, कोई बात नहीं, आप मिश्रा जी से करो, पांडे जी से करो, ठीक है। लेकिन आप जो है वेद प्रकाश का अपमान क्यों करोगे भाई? आप वेद प्रकाश को छेद प्रकाश कैसे बोलोगे? आपकी हिम्मत कैसे हुई ऐसे करने की? बिहार प्रदेश में हमारा अति पिछड़ा समाज, बिहार प्रदेश में हमारा खासकर दलित समाज, हमारा SC ST समाज, वो जो है उसको आरजेडी के लोग उसका वोट लेने के लिए वो भाषण देने लगेंगे तो कांसीराम साहब का भाषण दे देंगे, भाषण देने लगेंगे तो बहुजन शब्द का इस्तेमाल करेंगे, आप जो है सामाजिक न्याय की बात करेंगे, आप जो है बैकवर्ड फॉरवर्ड की बात करेंगे। ये कौन सी मानसिकता है? मैं दोनों भाइयों को, दोनों भाई आज नेता हैं, लालू जी तो अब बड़े बुजुर्ग हो गए, वो ज़्यादा नहीं रनिंग में हैं, घर में बैठे हुए हैं, लेकिन आप दोनों भाई जो है, आप युवा पीढ़ी के नेता हो, आरजेडी के लीडर हो, आप क्यों हमारे किसी एक दलित साथी का, किसी हमारे एक पत्रकार का अपमान करोगे आप? ये सरासर गलत है। बहुजन समाज पार्टी की ओर से मैं आपकी मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं, हमारी पार्टी ने अभी लोकसभा के चुनाव में शंभू सिंह जो नेतृत्व तक चलाते हैं, उन्होंने जो है अप्रोच किया बहुजन समाज पार्टी को, उनको माननीय बहन जी ने अपना टिकट दिया और वैशाली से उनको चुनाव लड़वाने का काम बहुजन समाज पार्टी ने किया है। ठीक इसी प्रकार से डॉक्टर रितु सिंह, जिन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में अपने हक अधिकार को लेकर के महीनों तक आंदोलन किया, पूरे देश का अम्बेडकराइट नौजवान प्रभावित था कि हमारी एक बहन बेटी के साथ कैसे अन्याय कर रहे हैं, उनको डिपार्टमेंट में यूनिवर्सिटी के लोग कैसे अपमानित कर रहे हैं। डॉक्टर रितु सिंह ने भी अप्रोच किया, हमारी लीडर माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने उनको पंजाब में टिकट देने का काम किया। तो ऐसे में मेरा ये कहना है कि बहुजन समाज पार्टी ऐसे पत्रकारों को, ऐसे सामाजिक कार्यकर्ताओं को जो समाज में लड़ाई लड़ते हैं, अम्बेडकरवाद, बुद्धवाद, बहुजनवाद का प्रचार प्रसार करते हैं, हमारी नेता माननीय बहन जी उन सबका सम्मान करती हैं, उनको आगे बढ़ाने का काम करती हैं। मैं एक नाम और लेना चाहूँगा, बिहार प्रदेश में भी बहुत सारा अम्बेडकरवाद और SC ST के मुद्दे पर बहुत सारा काम उन्होंने किया और तमाम संगोष्ठी सेमिनार किया करते थे, नौकरी में रहते थे। हरिकेश्वर राम पासवान जी, वो भी उन्होंने अप्रोच किया, हमारे कार्यालय आए कि साहब हम बहुजन समाज पार्टी से हम रिटायर्ड हो चुके हैं, हम BSP से चुनाव लड़ना चाहते हैं। हमने बहन जी को बताया, माननीय बहन जी ने हरकेश्वर राम पासवान इंजीनियर साहब को भी टिकट देने का काम किया। ये मैं बता रहा हूं तेजस्वी जी, तेज प्रताप जी, ये आप अपमान मत करो, ये इंसल्ट मत करो आपने जो वेद प्रकाश जी के साथ किया। आप उनको जिस शब्दों से बोल रहे हो तेज प्रताप जी की ये जो है वेद प्रकाश नहीं छेद प्रकाश है, इसको हम क्या समझें? और फिर आप शुभांकर मिश्रा के सामने बोल करके आप मजाक बना रहे हो, हंस रहे हो। मैं बहुजन समाज पार्टी का प्रभारी होने के नाते, हम लोग अनुशासित लोग हैं, लेकिन आप लोगों से कहना चाहते हैं कि आप SC ST OBC का वोट ले लेते हो, मोस्ट बैकवर्ड का वोट ले लेते हो, आप जो है अपने MLA जितवा लेते हो और फिर उसके बाद मुड़ करके इनकी तरफ नहीं देखते हो। बिहार में तबाही मची हुई है, आए दिन हत्या होती है, आए दिन बहन बेटियों का बलात्कार होता है, आए दिन जो है यहाँ पर किसी की जमीन कब्जा कर ली जाती है। आप विपक्ष में बैठे हुए हो, बिहार की जनता ने आपको विपक्ष में बिठाया, इतना सारा MLA आप जीते हुए हो, ये उम्मीद से बिहार की जनता ने वहां बैठाया कि आप जाएंगे, हमारी लड़ाई लड़ेंगे। अगर बीजेपी की पार्टी, अगर नीतीश जी को साथ में लेकर के भारतीय जनता पार्टी अगर वो कानून का राज नहीं स्थापित करना चाहती है, उसके नज़र में कानून की कोई वैल्यू नहीं है, आप विपक्ष में बैठे हो, बिहार की जनता ने आपको विपक्ष में भेजा है, तो मेरा आपसे कहना है ये किसी वेद प्रकाश जी की, किसी शंभू सिंह जी की या किसी जो है हमारे चैनल चलाने वाले की ये बेइज्जती करने के अलावा आप और भी कुछ काम करो। आप बिहार की जनता की आवाज़ उठाओ, वहाँ पर सदन में आवाज़ उठाओ। ये जुर्म अत्याचार ये रुकना चाहिए कि 2025 में असेंबली का चुनाव आने वाला है। अभी
SC/ST के मुद्दे पर जो हमारा रिजर्वेशन, जो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से रिजर्वेशन खत्म करने की साजिश किया गया है, आप भी जो है तो राहुल गांधी के साथ आप लोग संविधान की पुस्तिका दिखाया करते थे, आवाज उठाया करते थे कि हम संविधान बचाने वाले हैं, और आज जब SC/ST वर्गों का रिजर्वेशन समाप्ति की तरफ जा रहा है तो आप साइलेंट हो गए। तेजस्वी यादव जी, आप साइलेंट हो गए। आपने बड़े मूक ढंग से एक दिन पहले शाम को कहा कि मेरा भी समर्थन है। अरे भाई, जब आपका समर्थन था तो मैं बहुजन समाज पार्टी का प्रभारी आपसे कह रहा हूं कि हमारा नीला झंडा, हमारे वर्कर, हमारी ताकत रोड पर दिखी भारत बंद के दौरान 21 अगस्त को, लेकिन उसमें कोई आरजेडी वाला भी आया क्या? आपका भी झंडा कोई आया क्या? आप किस मुंह से वोट मांगोगे इन लोगों से जिनकी लड़ाई आप नहीं लड़ रहे हो? लड़ाई बहुजन समाज पार्टी लड़ेगी, लड़ाई माननीय बहन कुमारी मायावती जी लड़ेंगी। लड़ाई लड़ने के लिए हमारे हजारों कार्यकर्ता चमार दुसाध रोड पर घूमेंगे, हमारे पासी और पासवान रोड पर घूमेंगे, हमारे बैठा और चमार रोड पर घूमेंगे, और आप सिर्फ इनका वोट लेने का काम करोगे? नहीं, गलत है ये। आप वेद प्रकाश जी का जो आपने अपमान किया है बहुत अनुचित है, हमारी बड़ी सहानुभूति है, और हम वेद प्रकाश जी से कहेंगे कि आपके साथ बहुजन समाज पार्टी है, समाज के लोग हैं, आपको डरने और झुकने की आवश्यकता नहीं है। आप अपना मीडिया चलाइए और बोल्डनेस के साथ आप काम कीजिए। तमाम यूट्यूबर चैनल वालों से मैं ये कहता हूं, अपने नौजवान लड़कों से जो यूट्यूब चलाते हैं, कि बीएसपी आपके साथ खड़ी है। आप आवाज को बुलंद करके उठाइए, अपना वीडियो बनाइए, चलाइए। जहां जरूरत पड़ेगी वहां बहुजन समाज पार्टी आपके हक हिस्से की लड़ाई लड़ने का काम करेगी। लेकिन गौरव है, गर्व है कि हमारे समाज के ये नौजवान आज सोशल मीडिया के जमाने में डर नहीं रहे हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया से भयभीत नहीं है, आपके मजाक करने से रुक नहीं रहे हैं। ये तमाम हमारे यूट्यूबर्स भाई ये लगे हुए हैं, माननीय बहन जी की आवाज़ पहुंचाते हैं, बाबा साहेब की आवाज़ पहुंचाते हैं, बुद्ध की आवाज़ पहुंचाते हैं, कबीर रविदास की आवाज़ पहुंचाते हैं। देश में आज बहुजन मूवमेंट तेज हो गया है, और उसमें हमारे इन यूट्यूबर भाइयों का, सोशल मीडिया के भाइयों का बहुत बड़ा योगदान है। तेजस्वी जी, तेज प्रताप जी, संशोधन कीजिए। आप जहां तक पहुंचे हो, इन्हीं का वोट लेकर पहुंचे हो, 2025 में ये आपको रोक देंगे, आप आगे नहीं जा पाओगे।